हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सालासर धाम में आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर हर नारियल का गिरना, हर भक्त की पुकार और हर आशीर्वाद चमत्कार बनकर जीवन को नई दिशा देता है। और यही है सालासर बालाजी की महिमा, यही है विश्वास का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक। जब बजरंगी साथ हो तो संकट का डर कैसा। बल धामा, जब हनुमान जी की कृपा मिले तो दुष्टों से डर कैसा। सुत नामा, श्री राम करेंगे गुणगान तो प्रसन्न होंगे श्री हनुमान। महावीर जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही चमत्कार। सालासर धाम में हर कदम पर बजरंगबली की उपस्थिति का एहसास होता है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां श्री हनुमान अपने भक्त के मित्र बनकर साक्षात निवास करने आए थे। हाथ बज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। भक्तों की आंखों में आस्था, हाथों में श्रद्धा और हृदय में विश्वास, और उसी विश्वास का प्रतिफल है सालासर धाम में दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। महाजगबंदन, जब भक्त की आस्था और भगवान की कृपा एक साथ मिलती है तो वही जन्म लेता है चमत्कार। सालासर बालाजी का धाम इस चमत्कार का जीवंत प्रतीक है, जहां हर श्वास में हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। कहते हैं कि 300 साल पहले बाबा मोहनदास की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं बजरंगबली ने उन्हें दर्शन दिए और भक्त के मान को रखने के लिए अपने स्वरूप को ही बदलकर दाढ़ी मूछ वाले रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि दुनिया का यह अकेला मंदिर है जहां हनुमान जी का ऐसा अद्वितीय स्वरूप दिखाई देता है। ये स्वरूप केवल मूर्ति नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच की उस गहरी मित्रता का प्रतीक है जो समय की सीमाओं से परे है। मंदिर परिसर के बीचों बीच खड़ा वो पेड़ भी आस्था का जीवंत प्रमाण है। कहते हैं कि बाबा मोहनदास इसी पेड़ के नीचे बैठकर साधना किया करते थे। यहाँ हर श्रद्धालु अपनी मन्नत का नारियल बांधता है और जब मन्नत पूरी होती है तो वो नारियल अपने आप धागे से टूटकर नीचे गिर जाता है। कोई उसे काटता नहीं, कोई खोलता नहीं। ये केवल आस्था का चमत्कार है। हर गिरता हुआ नारियल इस बात का संदेश देता है कि बजरंगबली अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी झोली भर देते हैं। यहाँ पर परिवार के साथ में आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चों की दादी भी आई हुई है, दादा भी आए हुए हैं। और भगवान जी ने, सालासर जी बालाजी ने हमेशा हमारी मनोकामनाएं पूरी करी हैं। इस बार भी हम आए हैं तो सवामणि करके जा रहे हैं। बालाजी के आशीर्वाद से जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती जाती है हमारी। सालासर बालाजी का ये धाम हमें यही सिखाता है कि जब आस्था सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। यही है हनुमान जी की कृपा, यही है उनकी महिमा और यही है वो अद्भुत चमत्कार जो हर भक्त को सालासर में अनुभव होता है। पर इस मंदिर में 10 साल से आ रहे हैं और यहाँ पर जो है हम मैनपुरी से आए हुए हैं। यूपी में मैनपुरी है, मैनपुरी से हम आए हुए हैं। यहाँ पे जो है सालासर बालाजी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सबकी इच्छाएं सुनते हैं और उनका काम पूरा करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आस्था का सागर उमंगों से लहरा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच हर कदम पर भक्तों की भावनाओं का प्रवाह दिखाई देता है। मंदिर परिसर से लेकर मेला ग्राउंड तक लगे सैकड़ों कैमरे और हजारों सुरक्षा कर्मी इस आयोजन को सुरक्षित बना रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु निश्चिंत होकर प्रभु के दर्शन कर सके। सालासर बालाजी में सुविधाओं के लिए हमने यात्री हित में लिए जो जगह जगह उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिसकर्मी हैं, जहाँ पे चेक पोस्ट है, सब हमने तैनात किए हैं। और सालासर में जो अभी यात्री आ रहे हैं उनमें एक भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो होटल रेस्टोरेंट है, भंडारे हैं, इस समय नहीं लग पाए क्योंकि एलपीजी गैस की यहाँ पे अभी कमी चल रही है।
कुछ रेस्टोरेंट तो बंद भी हो चुके हैं। भंडारे इस साल नहीं लग पाए हैं क्योंकि उनको LPG गैस की आपूर्ति नहीं हो पाई है। प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि यहाँ पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, भंडारे हैं, जो यहाँ पे यात्रियों को फ्री में खाना कैंप लगा रहे हैं, उन्हें आप LPG गैस की सुविधा की आपूर्ति सुलभ कराएं, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। नवरात्र की शुरुआत से ही भक्तों का सैलाब बढ़ता गया है। अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। जी महाराज का ये जो मेला होता है जन्म उत्सव का हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, उसकी सारी व्यवस्था हनुमान सेवा समिति और ग्राम पंचायत करती है। हनुमान सेवा समिति और प्रशासन का फुल सहयोग रहता है, जिसमें जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा हेतु हनुमान सेवा समिति दिन रात प्रयासों से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने में जुटी रहती है। जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको दर्शन हो और लाइन में अच्छे से दर्शन हो, इसके लिए हनुमान सेवा समिति पूर्ण तरह से दिन रात व्यवस्था में लगी हुई है। और बालाजी महाराज से यही प्रार्थना है जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनकी सारे की मनोकामनाएं सिद्ध करें। लेकिन इस भक्ति के उत्सव में चुनौतियां भी हैं। गैस की किल्लत ने भंडारे की सेवा को कठिन बना दिया है। फिर भी सेवा भाव से ओतप्रोत हाथ थमते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि ये आयोजन केवल हनुमान जन्म उत्सव का नहीं बल्कि विश्वास का पर्व है, जहां हर कठिनाई के बीच भी भक्ति की लौ प्रज्वलित रहती है। ऐसी मान्यता है कि बालाजी के दर्शन के पश्चात मोहनदास जी महाराज के दर्शन करने से ही बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं और भक्तों पे कृपा बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जो भी श्रद्धालु आए हैं वो बालाजी के दर्शन करके, महात्मा जी के दर्शन करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य के भागी बने। मारुति नंदन की कृपा से हर भक्त का कल्याण होता है और यही आशीर्वाद सालासर को बनाता है आस्था का अद्वितीय धाम। चूरू से गजेंद्र चौहान की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। हनुमान जयंती पर सीकर की गलियां और मंदिर भक्ति रस में डूबे हुए हैं। जयकारों से गूंजता नगर, शोभा यात्राओं में उमड़ती भीड़ और श्रद्धालुओं